महाराष्ट्र के शिरडी में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह को किया चैलेंज, कहा मंच से जातिगत जनगणना करवाने की घोषणा करें। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरह बातें भूलने लगे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में राहुल गांधी ने रैली को संबोधित किया, बोले महाराष्ट्र में चोरी हुई सरकार चल रही है, पीएम मोदी सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले हम कहते हैं देश संविधान से चलेगा, प्रधानमंत्री कहते हैं ये खोखली किताब है। महाराष्ट्र के अमरावती में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की हुई जांच, चुनाव आयोग की टीम ने बैग की चेकिंग की। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के एक्शन पर उठाए सवाल, कहा पीएम मोदी का बैग चुनाव अधिकारी क्यों नहीं रहे जांच कर रहे। ठाणे में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस को पता है कि वो सत्ता में नहीं आएगी, फिर भी झूठे वादे कर रही है। महाविकास अघाड़ी पर बीजेपी का बड़ा आरोप, प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले महाराष्ट्र में वोट जिहाद कर रहा है एमवीए, ये संविधान के खिलाफ, इनकी राजनीति तुष्टीकरण वाली। गौरव भाटिया बोले महाराष्ट्र में एक तरफ महायुति विकास की बात कर रही है और विपक्ष वोट जिहाद की, चुनाव में हमारे गठबंधन की जीत निश्चित। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद पर सियासी घमासान, देवेंद्र फडणवीस ने सभा में सुनाया ऑडियो क्लिप। सज्जाद नोमानी का वोट जिहाद का ऑडियो सुनाया। फडणवीस ने वोट जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध का नारा दिया, कहा एक रहेंगे तो सिर्फ रहेंगे। सज्जाद नोमानी के ऑडियो क्लिप पर फडणवीस बोले हार की बौखलाहट से कांग्रेस और उसके सहयोगी समाज तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की धर्मयुद्ध वाली अपील की कांग्रेस नेता हुसैन दिलवई ने की निंदा, कहा मुसलमान अपनी मर्जी से बीजेपी के खिलाफ वोट करना चाहते हैं। नागपुर में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने देवेंद्र फडणवीस को जिहाद का सबसे बड़ा एक्टर बताया, कहा उन्हें नफरती जिहाद नाम की फिल्म बनानी चाहिए। सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का इतिहास समझाया, कहा बटे थे इसलिए अयोध्या में 500 साल का इंतजार करना पड़ा। वोट जिहाद को लेकर शरद पवार बोले वोट जिहाद का मुद्दा फडणवीस से निकला, वो चुनाव को धार्मिक रंग देने की कोशिश में है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, बटेंगे तो कटेंगे पर बीजेपी में भी एक राय नहीं, एक है तो सेफ है में कुछ गलत नहीं। कांग्रेस को लेकर बोले अजित पवार, कांग्रेस समाज में फेक नैरेटिव फैला रही है, 400 पार करने वाले नारे से ही विपक्ष ने फेक नैरेटिव सेट किया। एनसीपी को लेकर अजित पवार ने कहा मैंने गद्दारी नहीं की, मैं अपनी ही पार्टी में हूं, एनसीपी का नाम और सिंबल मेरे पास। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर अजित पवार बोले महाराष्ट्र का सीएम बनूंगा या नहीं ये वक्त बताएगा। पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं से किया संवाद, बोले महाराष्ट्र के लोग महायुति के काम से खुश, हमारी जीत पक्की है। पीएम मोदी बोले महायुति की सरकार हर वर्ग के लिए कर रही है काम, यही फर्क है हमारे और अघाड़ी वालों की सरकार में, लोग इस फर्क को महसूस कर रहे हैं। मुंबई में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, बोले 1947 के बाद कांग्रेस की सरकार करीब 60 साल रही, उसे पूरे काल में कभी भी विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। अश्विनी वैष्णव ने कहा महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी है वो विकास को रोकने वाली अघाड़ी है, बोले इनकी मानसिकता ही ऐसी है कि कोई विकास ना हो। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार चोरी की, जनता इस सरकार से परेशान है, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, महाराष्ट्र में हमारी स्थिति मजबूत, महाविकास अघाड़ी 170 से ज्यादा सीटें जीतेगी। मुंबई में कांग्रेस नेता राज बब्बर बोले वो बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन के खिलाफ हैं, बांटने और काटने की संस्कृति ठीक नहीं। चुनाव आयोग पर भड़की कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर, पूछा पीएम मोदी के बैग की जांच क्यों नहीं हो रही है। दुमका में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया, सरकार बनने पर घुसपैठियों को निकालने का वादा किया। अमित शाह ने सीएम सोरेन की कार्यशैली पर उठाए सवाल, कहा कि वो रोटी बेटी और माटी की रक्षा नहीं कर सकते। जामताड़ा में कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को किया संबोधित, कहा बीजेपी झारखंड के संसाधनों को लूटना चाहती है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का कांग्रेस और एनसीपी से सवाल, अनुच्छेद 370 पर नई सरकार अपना रुख साफ करे। जम्मू कश्मीर की जनता को एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने भरोसा दिया, कहा स्टेटहुड का दर्जा हम लेकर रहेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस को दिया भरोसा, कहा हम उसे कमजोर नहीं होने देंगे।
बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन को फारूक अब्दुल्ला ने बताया गलत, पूछा क्या हम एक नहीं हैं। पटना के दानापुर में सेना की भर्ती के लिए भारी भीड़, दौड़ के लिए मौका नहीं मिलने पर युवकों का हंगामा। पुलिस ने हंगामा कर रहे युवकों पर बल प्रयोग किया। बिहार के अलग अलग जिलों से पहुंचे थे युवा। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक की हत्या। सलमान अरबाज नाम के दो भाइयों ने मिलकर किया मर्डर। सलमान ने धारदार हथियार से मनीष नाम के शख्स की गर्दन पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल मनीष की हुई मौत। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया अरेस्ट। झांसी हादसे पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, नवजात शिशुओं की मौत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे में मुआवजे का ऐलान। मृतक बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी मुआवजे का ऐलान। मृतक बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद। गाजियाबाद में वकीलों का प्रदर्शन जारी। 5 राज्यों के 12 एसोसिएशन के वकील भी शामिल। पुलिस से हुई झड़प के बाद आक्रोशित हैं वकील। यूपी के बिजनौर में घने कोहरे के चलते सड़क हादसा। 2 गाड़ियों की हुई भीषण टक्कर, दुल्हा दुल्हन समेत 7 लोगों की मौत। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। दिल्ली के गोविंदपुरे इलाके में पेट्रोल पंप पर फायरिंग, एक शख्स घायल, 2 बाइक पर आए 4 बदमाशों ने की फायरिंग। ट्रेन और ट्रेन की पटरी पर रील्स बनाने पर होगा केस दर्ज। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के लिए जारी किए निर्देश। रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के मामले में होगा मुकदमा। दिल्ली के इंडिया गेट पर सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वॉकथॉन का आयोजन, कई लोग हुए शामिल।